बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी। रुकिए, ठहरिए। नमस्ते साहब। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। बाबूजी मैं ये बोल रही थी, कोई काम मिल जाएगा आपके घर पे? काम? हाँ। कहाँ से आई हो और क्या नाम है? मैं जरा पास के गांव से ही हूँ। जी हाँ, पास में कौन सा गांव? ये शहर है। अरे बाबूजी, वो कम से कम यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये बोलो। मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ कौन सा आसपास में गांव आ गया। वहाँ से मेरी सहेली लेके आई थी मुझे काम के लिए, काम की बोल के। अब उसने मुझे काम पे लगवाया नहीं, उसने धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूँ, इसलिए आपके यहाँ काम मांगने चली आई। कोई बात नहीं, हाथ में छोड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। चांदनी, वाह क्या खूबसूरत नाम है। जैसा नाम वैसा भेस। हाँ, खैर कोई बात नहीं, अंदर आओ। जी आओ अंदर। सुनो, हमारी कुछ बातें हैं जो हम तुमसे कहना चाहते हैं। एक काम वाली हो तुम उस नाते से। जी बाबूजी। देखो, यहाँ इस हमारे घर में 3 काम वाली जा चुकी हैं। क्यों बाबूजी? सबकी अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन हमने उनको निकाला नहीं। बात क्या है कि हमें एक ऐसी नौकरानी की ज़रूरत है अब। और तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि हमने 1-1.5 महीने से तो कोई नौकरानी रखी ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि नौकरानी काम कम करती हैं और यहाँ सिर्फ ऐस मस्ती काटी और उसके बाद चलती बनती हैं। नहीं बाबूजी, आपको मुझसे ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कभी। मुझे ऐसी नौकरानी की ज़रूरत है चांदनी कि जो यहाँ जीवन पर्यंत अपने रहने की व्यवस्था भी है, यहीं खाए बनाए अपने लिए और हमें भी खिलाए और यहीं रहे। जी बाबूजी। तो तुम्हारा इसमें क्या विचार है? तुम रहने के लिए आई हो या मस्ती काटने के लिए आई हो? नहीं बाबूजी, मैं कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो काम करने आई हूँ। मेरा तो कोई है भी नहीं, इसलिए मैं तो सिर्फ काम ही करूँगी ना। मैं ही कमाऊंगी, और कौन कमाएगा? कोई बात नहीं, कमाने की क्या ज़रूरत है? देखो, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे समय पर मिलेगी। जी। और तनख्वाह तुम्हें मुंह मांगी दूंगा। ऐसी तनख्वाह दूंगा कि शायद कभी किसी ने ऐसी तनख्वाह दी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ काम तुम्हारा देखेंगे बढ़िया, जैसा तुम काम करती हो। तुम्हें सब सारा कुछ पता ही है घर के बारे में, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। सुबह प्रातः उठते ही तो मुझे नाश्ता चाहिए और रात्रि को 8 बजे तक मुझे खाना। जी बाबूजी। ठीक है, दोपहर में अगर खाने की इच्छा होगी तो बोलूँगा, और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। बाकी तुम्हें पूरे इसकी सफाई वगैरह करनी होगी। और जितने भी जो काम करने वाले होते हैं, मुझे कहीं भी किसी प्रकार की ऐसा नुक्स नज़र ना आ जाए जिसको लेके मैं तुम्हें टोकूं, क्योंकि मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता। बापूजी, मैं ये पूछ रही थी कि आपके घर में कितने लोगों का खाना बनेगा? लोगों का नहीं, सिर्फ मेरा। जी, सिर्फ आप रहते हैं? हाँ, मैं रहता हूँ। क्योंकि देखो, ऐसा है कि मैं तुम्हें चलो पूरी बात बता ही देता हूँ। हम लोग गांव से आए थे। जी। मेरे गांव में बहुत संपत्ति वगैरह सब कुछ है, और अभी भी है। और यहाँ आने के बाद में सिर्फ मैं यहाँ इस घर में रह रहा हूँ, इस कोठी में। मेरे 2 बच्चे हैं, वो बाहर विदेश जॉब करते हैं, विदेश ही रहते हैं वो। यहाँ कोई नहीं रहता। जी। बात रही मेरी पत्नी की, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, तो मैंने सारा वृत्तांत सुना ही दिया। और रही खाने की बात, तो खाना सिर्फ यहाँ 2 लोगों के लिए बनेगा। ठीक है बापूजी। और हाँ, अपना कोई आधार कार्ड ऐसा कोई प्रूफ दे देना जिसको कि मैं अपने पास रख लूँ, क्योंकि हाँ। देखो आजकल नौकरों पे और नौकरानियों पे भरोसा नहीं रहा। बापूजी, मेरे पास तो कोई आधार कार्ड नहीं है, मेरा तो वोट ही नहीं पड़ता कभी। क्योंकि मैं बचपन से ही मैं ऐसी रही हूँ, जगह जगह काम ही किया, ऐसे ही रही हूँ मैं। कोई था नहीं मेरी फैमिली में, इसलिए। तुमने वोट नहीं डालती हो तुम? नहीं, मेरे परिवार में बड़ी कोई अजीब नहीं बात है भाई, तुम वोट नहीं डालती हो, गरीब हो। चिंता करने की कोई बात नहीं चांदनी। नहीं, वो मेरा मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो
वोट के लिए, वोट क्या, वो आधार कार्ड वगैरह सब हम बनवाएंगे। अब से तुम हमारे इस घर की एक सदस्य ही मान लो, ठीक है? तुम यहाँ रहो, आराम से मस्त जिंदगी काटो अपनी, ठीक है? जा करके तुम्हारा सामने वाला रूम है, वहाँ अपना जो भी है सामान रख लेना और अपना काम देख लो। मेरी सर्द रातों का सुकून, अब तुम आ गई हो इस घर में, इस घर की रौनक बढ़ गई है। खैर, न तुम्हारे पास तुम्हारा कोई आधार कार्ड है और ना तुम्हारे पास कोई तुम्हारा कोई प्रूफ और ना ही कोई पारिवारिक जन। जिंदगी के मजे तो अब हम लेंगे मिसेस चांदनी। देखो आगे आगे होता है क्या। भैया, भैया। जी कौन? अरे मुझे दामोदर दासी से मिला था। दामोदर दास? वो बाबूजी नहा रहे हैं। आप कौन वैसे? उनसे कहो विजेंद्र सिंह मिलने आए हैं। विजेंद्र सिंह मिलने आए हैं? ये तुम्हारे छोटे भाई आए हैं, यूँ कह दो जाओ। ठीक है, आप वेट करो, ये मैं पूछ के आती हूँ, बोल के आती हूँ। अरे बाबूजी, बाबूजी। हाँ चांदनी बोलो। अरे बाबूजी, बाहर दरवाजे पे ना कोई बाबूजी आए हैं, कोई बोल रहे हैं। बाबूजी? हाँ। देखो यहाँ सिवाय हमारे बाबूजी के किसी दूसरे को तुम बाबूजी नहीं बोलोगी, ये बात याद रखो। अरे अब बोलो कौन है भाई? अरे मतलब वो आपका छोटा भाई बता रहे हैं। छोटा भाई है? कौन छोटा भाई है? दामोदर दास जी। दामोदर दास तो मेरा नाम है। अरे क्या नाम है? तुम मेरा नाम ले रही हो। अरे माफ करना बाबूजी, वो विजेंद्र दास जी। विजेंद्र दास? हाँ, जाके मना कर दो, बाबूजी घर पर नहीं है। मना कर दूं? जाओ जाओ। बाबूजी मैंने तो उनसे ये बोल दिया कि आप नहा रहे हो। हमने जितना कहा उतना बोलो। बोलो नहा रहे थे, मैं गलती हो गई, वो घर पर ही नहीं है, जाके बोलो। ठीक है बाबूजी। अरे वो है नहीं है। है नहीं है? हाँ। अभी तो तुम ये कह रही थी कि वो नहा रहे हैं। अरे मुझे क्या पता वो निकल जाएंगे, वो निकल के मुझे नहीं पता लगा कब निकल गए। वो पहले नहा रहे थे तो फिर चले गए कहीं और बाबूजी। ये किस तरीके से बातें कर रही हो? अभी तो तुम बात कर रही थी कुछ और तरीका था तुम्हारा, और अब आई कुछ और तरीके में बात कर रही हो। अरे मेरे पास टाइम नहीं, मुझे काम करना है बहुत, ठीक है? ऐसे मत आया करो, जब बाबूजी होगा तब आया करो आप लोग। ओहो, लगता है हरामी ने पट्टी पड़ा दी। अरे जल्दी निकलो यहाँ से, मुझे गेट बंद करना है, कुत्ते वुत्ते आ जाएंगे घर में अंदर। वो तो हमें पता है, उस कुत्ते ने तुमसे कहा होगा। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उसको, एक दिन टाइम आएगा। कब तक बैठेगा भिंडी बाजार में? हमारी आड़ में आना पड़ेगा उसको। बाबूजी। हाँ चांदनी। वो मैंने गेट लगा दिया। शाबाश। बाबूजी वो तुम्हें गाली क्यों बक रहा था? बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत बुरा लगा है। अरे चांदनी, ये बदतमीज लोग हैं, बेकार है, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको दरवाजे से भगा दो। वो आपका छोटा भाई बोला था कि छोटा भाई है वो आपके। चांदनी छोटा भाई है, पर मैं इससे ज्यादा मतलब नहीं रखता। ये मेरा मतलब ये बेकार है, बहुत बदतमीज है, और दूसरी बात इसमें दिमाग कम है, इसलिए। और हाँ, आगे से ये कभी घर में घुसने की कोशिश करे या घर में आए तो साफ इससे मना कर दो कि बाबूजी घर पर नहीं है। ठीक है बाबूजी। ठीक है? और हाँ चांदनी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तूने कभी फिल्म देखी है? हाँ बाबूजी देखी है ना, घर पे टीवी पे चलती थी, वो तो देखी है। वही, और वो भी अपने घर में नहीं देखी हुई, किसी दूसरे घर में देखी हाँ, होगी। मैंने पड़ोस में जहाँ काम करने जाती थी तो वहाँ देख लिया करती थी। तू हमारे साथ फिल्म देखने चल, हम तुझे टीवी पे नहीं, बहुत बड़े पर्दे पे फिल्म दिखवाएंगे, सिनेमा हॉल में। नाम सुना है? सुना तो है, नाम लेकिन ही सुना कभी होगा। देखा नहीं है। कभी घूमी नहीं होगी सिनेमा हॉल के अंदर? नहीं बाबूजी, हम कैसे जा सकते हैं? हाँ तो मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा। मेरा मतलब मैं हाथ पाथ पकड़ सकता हूँ ना, कोई बात तो नहीं है। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं चलूंगा और तुम चलना, ठीक है? जब तक तुम अपना काम खत्म कर लो। और क्या बना रही हो आज? क्या बनाना है वही मैं पूछ रही थी बाबूजी, क्या बनाऊं? बना लो आलू की सब्जी और पूड़ी। ठीक है बाबूजी, बना देती हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक। और जल्दी तैयार हो जाना, फिर फिल्म देखने चलेंगे। अच्छी सी फिल्म दिखा के लाऊंगा तुम्हें। बहुत परेशान कर रहा है,
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। पिताजी, हाँ बेटा। 2 दिन हो गए आप बगैर बताए कहाँ चले गए थे? मैं तो बड़ी परेशान थी। अरे कुछ नहीं है बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी परेशानी चल रही है। कोई बात है तो तुम मुझे बताओ ना, क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, बड़ा परेशान हूँ। अरे कोई बात है तो मुझे बताओ तो सही, कम से कम। अब तो उससे क्या छुपाना बेटा, जो तेरा ताऊ है ना, मेरा बड़ा भाई, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया है। ये मान बस ले दे के ये घर बचा हुआ है, ये भी वो छीन ही लेगा। अगर उसने जो कागज़ है ना वो कहीं पेश कर दिया तो वो भी यही छीन लेगा। ये मान ले हम रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारे लिए आधी आधी जायदाद बंटवारा किया था और उसने धोखे से पूरी जायदाद अपने नाम पे करवा ली। अच्छा, यानी कि बड़े ताऊ जी ने? हाँ, काहे का बड़ा ताऊ, इतना बड़ा कमीना भाई मैंने कभी नहीं देखा, जो पैसे के लिए अपने छोटे भाई की दौलत को भी हड़प जाएगा। बाप रे, ये तो भाई कहलाने के नाम पे धब्बा है। ऐसा किया उन्होंने? और नीयत का तो इतना बड़ा गंदा है, क्या बताऊं बेटी। औरतों को, लड़कियों को बड़ी गंदी नज़र से देखता है। मैं उसके सामने ज़्यादा पढ़ता नहीं, क्योंकि उल्टी सीधी गालियां देता है। बहुत ज़्यादा बदतमीज किस्म का मेरा भाई है, तेरा जो ताऊ है। बस क्या बोलूँ मैं, इसीलिए मैंने आज तक तुझे कहीं बताया नहीं कि तेरा कोई बड़ा ताऊ है या नहीं है, कि होना हो ना होना इसी बात का। हाँ पिताजी, लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपके बड़े भाई भी हैं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मुझे आज तो- तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम परेशान हो बेटा, इतनी बड़ी हो गई हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, ये मान लो। अच्छा, अब ऐसी मैं बात ये है? देख रहा हूँ कि अब किया क्या जाए, जिससे कि उस हरामी से हमारी ज़मीन वापस आ जाए। पिताजी अगर मैं तुम्हारी जमीन वापस निकलवा दूँ तो? क्या? कैसे? लेकिन पिताजी मुझे 6 महीने दो, कम से कम ऐसे कामों में समय तो लगता है। आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए और फिर देखो मैं तुम्हारी जमीन कैसे निकलवाती हूँ। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, 6 महीने का तो मैं समय दूँ, जमीन वापस? मुझे बेटा सही से बताओ। पिताजी आप मुझे 6 महीने के लिए ये समझो भूल ही जाओ एक तरीके से। मैं निकलवाऊंगी आपकी जमीन। कैसे निकलवाऊंगी, मैं क्या करूंगी, जब हो जाएगा, जब जमीन हमारे पास आ जाएगी, मैं तभी बताऊंगी तुम्हें। चलो अभी तो बस इतना लेकिन सोचना है कि करना क्या है। और बेटा, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उसकी टेंशन तुम मत लो। ना तो तुम्हारा ये घर कहीं जाएगा और ना तुम्हारी जमीन, और तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाएगा। बस। बेटा मेरा ये कहना है, वो बड़ा निहायत ही बदतमीज किस्म का वो इंसान है, तो मैं ये कह रहा हूँ कहीं तुम जोश में आके कहीं ऐसा कदम मत उठा देना जिससे कि तुम्हें भी कोई परेशानी हो जाए और हमें पिताजी भी। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। सुनी तो है समझो? बेटा। 100 में से 99 उनकी तो 1 हमारी है क्या नहीं, और वो 1 99 पे भारी पड़ जाती है। चलो ठीक है बेटा, इतने प्रयास मैंने करके देख लिए। मैं प्रयास नहीं करूंगी पिताजी, मैं तो सीधा कांड करूंगी, और वो कांड ऐसा होगा जो आप भी कहोगे कि हाँ चलो। मेरी बहू ने मेरे घर की इज्जत भी बचाई और मेरे घर की जमीन भी बचाई। ठीक है? चलो ठीक है बेटा, ठीक है पिताजी, जैसा आप तुम्हें चलिए ठीक, खाना खा लीजिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करना, ठीक है? आओ। तो चांदनी कैसा लगा? हाँ बाबूजी अच्छा लगा, पर बाबूजी मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी जो आपने ऊट पटांग हरकतें की। क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी? हाँ देखो, मैं एक बात बताऊं, देखो चांदनी, तुम बड़े बड़े लोगों में रही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। देखो बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा रहन सहन और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं हम। तुम्हें तो पता है कि जैसे ही हम सिनेमा हॉल में घुसे थे तो टिकट वाला किस तरीके से मेरे पैर पड़ रहा था, देखा तुमने? जी। बस इसीलिए देखो, अगर तुम मेरे साथ इसी तरीके से तुम रही, तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें कहीं भी जाने की
उधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रही हो ना? तो देखो जैसा जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे तुम करती रहो। बाबूजी हाथ छोड़ दो मेरा। क्यों, हाथ से क्या है? नहीं बाबूजी, मुझसे वैसे बात मत करिए आप प्लीज। कैसे बात? बाबूजी आप ऐसे मत कहा करिए, आप कहाँ बड़े आदमी हो, कहाँ गरीब आदमी, तो हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना। ये कैसी बातें करती है पागली? हाँ, अरे तू इस हवेली की रानी बनेगी, तुझे इस हवेली की मालकिन बनाऊंगा मैं। नहीं बाबूजी, मुझे कोई जरूरत नहीं है मालकिन बनने की। हम कैसी बातें करती है? काम वाली ठीक है। तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कर कि काम वाली ठीक है, ये ठीक है। अरे देख, तू मानती है अपने आप को काम वाली, लेकिन मैं नहीं मानता कि तू काम वाली है। समझ में आया तुझे? इसलिए तेरा जैसा मन करे इस घर में, जिस तरीके से तू रहना पसंद करे वैसा रहे। तेरे लिए खुली छूट। मैंने आज तक इतनी छूट किसी नौकरानी को नहीं दी जितनी कि मैं तुझे दे रहा हूं। ये ध्यान रख, है ना? और तू चिंता मत कर। तेरा, तू कहती है ना कि तेरा कोई नहीं है गांव में, ठीक अकेली है है। बाबूजी, मेरे को काम पड़ा है, मैं काम करने जा रही हूँ। ठीक है, काम कर ले। ठीक ठीक है, काम करने के बाद हाँ काम करने आना है। ठीक है बाबूजी। ठीक है। चांदनी, बस तू काम कर, आगे तो हम देख ही लेंगे कि हमें क्या करना है। आज तो देख ही लूँ इसको। दामोदर, दामोदर भैया, दामोदर भैया। तेरी इस तरीके से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और तेरी इस हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत नहीं होगी भैया, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? ऐसा है, मैं छोटा हूँ तो इसका मतलब चुप हूँ, तो ये नहीं है कि तुम मेरा वो जो पिताजी का दिया हिस्सा ही मार के बैठोगे तुम हमारा। हाँ तो क्या कर लेगा तू? नहीं दे रहा तेरा हिस्सा? ये तुम्हें अच्छा लगता है? तुम छोटे भाई का हिस्सा मार रहे हो, ये हाँ, बताओ। अच्छा लगता है हमें बहुत बढ़िया लगता है। किसी का हिस्सा मारना, किसी का धन मारना हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, मान जाओ, किसी का धन मारने से ना, और खासकर भाई का धन मारने से इंसान नरक में ही जाता है। क्यों नरक के भोगी बन रहे हो तुम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरा हिस्सा दो तुम। पिताजी 2 हिस्से करके गए थे। देख सुन, हाँ, आज नौकर नहीं है और अर्रा के बात मत कर। तेरा बड़ा भाई हूं तो बड़े भाई की तरह से बात कर। और सुन, यहाँ कोई तेरा हिस्सा विस्सा नहीं है, समझ में आया तेरे? हाँ, नौकर होता तो ही बाहर फेंकवा देता तुझे। देखो भैया, तुम्हारी बात ठीक है अपनी जगह, मुझे कोई वो नहीं है। मैं तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा तक नहीं। बिल्कुल मत आ। मेरा हिस्सा दे दो। अरे कौन कह रहा है तुझे आने की? और सुन, आज तो तूने हिस्से की बात कर दी है, आज के बाद हिस्से की बात मत कर दियो। तो ये तो तुम्हारी सरासर बेईमानी है भैया। ये बताओ, पिताजी जब खत्म हुए थे उनसे पहले उन्होंने वसीयत लिखवाई थी मेरे और तुम्हारे नाम। तुमने वकील को पैसे देके सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। हाँ तो? बताओ, पिताजी मर गए, अब बताओ ये तुम्हारी नाइंसाफी है या नहीं? अरे पिताजी मर गई और माँ मर गई, बात खत्म। और तेरा मेरा हिस्सा भी अलग और तेरा मेरा रिश्ता भी अलग। मैं नहीं दे रहा तेरा हिस्सा, बता कैसे बुला के लाएगा तू? देख लेना, इसकी सजा तुम्हें भगवान बहुत बुरी देगा भैया। भाई का हिस्सा मारने वाला कभी सुखी नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। जा जा जा, हाँ। ये ज्ञान किसी अच्छे उसमें दियो। नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चल निकल, हट। भगवान तुम्हारा बहुत बुरा करे। अरे निकल यहाँ से। बुरा करेगा भगवान, पहले तू ही अपना भला कर ले। चांदनी, बेबी चांदनी। जी बाबूजी। बाबूजी क्यों बोलती हो? जी हटाओ, सिर्फ बाबू से काम चला लो। क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप? जी सही बताइए। लगता है, देखो बड़े लोग, बड़ी अदाएं, बड़ी बातें, प्यारी और मीठी मीठी। अच्छा सुनो, ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आया था। मेरे लिए कपड़ों की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ, अरे तुम देखोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बस ये कपड़े तुम्हें नहीं पहनने बाबूजी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। एक बार कपड़े देख तो लो। ये किसी बच्चे के हैं क्या? हे, ये कैसी बातें करती हो? ये बच्चे के नहीं है, ये बड़े पहनते हैं। कपड़े देख रही हो कितना अच्छा? बड़े के ये कपड़े? हाँ, पर ये तुम्हें पहनने हैं। बाबूजी नहीं 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 नहीं, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। चांदनी, अगर हमारी बात को जो लोग नहीं मानते हैं ना, तो तुम जानती हो कि हमें क्रोध आने में वक्त नहीं लगता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि
आज रात तुम इन कपड़ों को पहनो और इन कपड़ों के साथ ही हम खाना खाएंगे। प्लीज प्लीज। बाबूजी मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। देखो ये तुम्हें बहुत ये छोटे कपड़े हैं। पहनने पड़ेंगे चांदनी। हम क्या कह रहे हैं सुनो पहले, हाँ या ना? ठीक है। हाँ या ना? ठीक है बाबूजी। ओह क्यूट बेबी, वाह कितनी अच्छी हो तुम, बहुत जल्दी बात मान जाती हो। सुनो, अगर तुमने इन कपड़ों को पहनने के बाद में और हमारे पास आके हमें खुश कर दिया तो तुम जानती हो कि हम क्या करेंगे? तुम्हें इस पूरे हवेली की रानी बना देंगे। हाँ सच, हम जो जुबान से बोलते हैं वो करते हैं। वो बोलते हैं ना कहावत में कि हमारी जवान पत्थर की लकीर है, पत्थर टूट जाएगा लेकिन जुबान नहीं टूटेगी। बाबूजी आप मालकिन तो बना देंगे, पर मालकिन बना के मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे ये हवेली तुम्हारी होगी, तुम इस हवेली पर राज करोगी। अच्छा। हाँ, और तो और सब कुछ तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा, यहाँ तक कि ये सारी चीज और मैं भी तुम्हारा। मतलब ये पूरी हवेली मेरी होगी? हाँ तुम्हारी, इस हवेली पे तुम्हारा राज होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आज रात तुम इन कपड़ों को पहन के हमें वो नज़ारा दिखाओ और हमें खुश करो। ठीक है बाबूजी, ये लो। मैं पहन के आती हूँ कपड़े। क्यूट। अच्छा ये लो और जाओ और फटाफट से कपड़े बदल करके और हमारे सामने पेश हो। ठीक है बाबूजी। जाओ। आज रात का नज़ारा हम अपनी इन आँखों से देखेंगे, न जाने कितनी सालों बाद इस तरीके का दृश्य देखने के लिए मिलेगा। पिताजी, पिताजी, हाँ बेटी। पिताजी, मैं चलती हूँ तो। ये क्या है? पिताजी 6 महीने का समय मैंने आपसे इसलिए ही नहीं मांगा क्योंकि कपड़े भी कुछ सामान अपने हैं जो मुझे रख के ले जाना पड़ेगा। तो बेटा इतने सारे कपड़े क्यों? और मैं तो कह रहा हूँ बेटा तुम मत जा, वो बड़ा नीच है। मैं कल ही उससे बात करके आया हूँ, बड़ा उसने मुझे अपने दरवाजे से इतना बेइज्जत करके भेज दिया। पिताजी, मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपकी ज़मीन आपको वापस दिलाऊंगी। और मैं 6 महीने तक क्या करूंगी, क्या करने वाली हूँ, आप मुझसे बिल्कुल मत पूछिए। इतना तो मुझ पे भरोसा करते हैं ना कि आपकी बहू आपकी घर की इज्जत खराब नहीं करेगी। बेटा भरोसा पूरा पूरा है, लेकिन उस हराम वो मेरा भाई है, उसको गाली देते हुए मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं पिताजी, वो आपके भाई चाहे जैसे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और ना मुझे मतलब वो कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बेटा मुझे कोई ना कोई खबर जरूर भिजवाना, ये तुम ध्यान चिंता रखना। मत करिए पिताजी। ठीक है? और हाँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पिताजी अपना। इसकी रक्षा करना भगवान। अरे कितनी देर लगेगी चांदनी जी? अरे बस आई। पहन लिए कपड़े? बड़ी तलब हो रही है तुम्हें देखने की। आ गई क्या? जी। ओह वाह, वेरी नाइस, सो वंडरफुल। क्या लग रही हो तुम? आज लगता है कि तुम नौकरानी नहीं, तुम परी लग रही हो आज। वाह, वैसे तुम पे ये कपड़े बहुत शूट कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनो तुम, और इससे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनो। वो जो गोवा के बीच पे जो रहते हैं ना, वो जो पहनते हैं कपड़े, मुझे वो कपड़े भी बहुत पसंद हैं। थैंक यू। पर बाबू एक बात बताओ, तो कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तुम कैसी बातें करती हो? हमने आज तक अपने गांव में भंडारे नहीं छोड़े, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जी। हाँ, और हाँ, हमारा एक मन और हो रहा है अंदर से। क्या मन हो रहा है? ये मन हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो डांस जो करते हैं ना, कैसे करते हैं वो?
करती मैं। कैसी बातें करती हो तुम चांदनी? अरे ये मेरे गांव का प्रसिद्ध गाना है। हाँ, मुझे तो कोई गाना भी नहीं लगा ये। वैसे मजा आ गया तुम्हारे साथ डांस करके। जब डांस करके इतना मजा आया है तो खैर छोड़ो। मैं ये चाहता हूँ चांदनी के आज रात तुम और मैं होटल में गुजारें। क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है। तो ठीक है, तैयार कर लो होटल चलने की। ठीक है। मेरी छड़ी तो उठा के दे दो। इस छड़ी की जरूरत है? बिना छड़ी के मुझ पर रहा नहीं जाता। तो फिर मैं शादी नहीं कर सकती। क्या? मैं किसी छड़े वाले से थोड़ी शादी करूंगी। छड़े वाले से? छड़ी वाले से बुढ़ा। कैसी बातें करती है बुड्ढा? अरे छड़ी तो मैं बस अपने रुतबे के लिए रखता हूँ, एक शान के लिए रखता हूँ। बाकी तो दम इतना है कि एक बार में उठा के अगर पटक दिया ना एक इंसान मैंने, देखते हैं। तो ये मान लो कि वैसे तुम्हें भी उठा दूंगा मैं। समझ रही हो नहीं? अच्छा ऐसा है, अब हम चलने की तैयारी करें फिर। ठीक है। ठीक है तो फिर आओ आओ चांदनी आओ, बैठो। कैसा लगा ये होटल? अच्छा है, काफी अच्छा है। वैसे आज तुमने हमारा दिल आनंद आनंद कर दिया। हाँ, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो भाई ये चाहता हूँ कि डांस हमेशा हमेशा हम ऐसे ही करते रहें। क्या खूबसूरत लग रही हो, क्या जवानी है तुम्हारी, वाह। वैसे तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। अब वैसे शादी का क्या? शादी का कुछ नहीं, ये समझो कि शादी है तुम्हारी। शादी है? हाँ। ऐसे? ऐसे कैसे, क्या शादी है तुम्हारी। और देखो सुनो, आज से तुम और मैं पति पत्नी, ठीक है? आज से कोई नौकरानी वोकरानी कुछ नहीं। तो मैं कहीं कोई किधर किधर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नौकरानी दूसरी रख लूंगा। शादी तो भी हुई नहीं है, तुम कैसे मतलब पति पत्नी हो जाएंगे? बस ऐसे ही जैसे तुम बोल रही हो वैसे। और तुम चिंता मत करो, शादी भी करेंगे बहुत जल्दी। बस ये है कि जब तक के लिए तुम मेरी पत्नी हो। वैसे उसकी तो कोई बात नहीं, पर फिर भी हम मंदिर में शादी कर लेते हैं ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, हम तुम्हारी इस बात पर भी सहमत हैं। हम मंदिर में शादी करेंगे। ओके ठीक है। अब तो खुश हो तुम? ठीक है, तो बस फिर देरी किस बात की। ठीक है, तो फिर शादी करेंगे फिर कल। आ जाओ। कोई है? कोई है? कोई क्यों नहीं होगा आखिरकार इस घर नमस्ते। में। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। अ, कौन है आप और क्या नाम है और कहाँ से आई हो? जी मैं काम की तलाश में हूँ और बाहर पड़ोस में भी पूछा था कि कोई काम मिल सकता है, तो पड़ोस वालों ने बताया कि इनके घर में एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या हो बात सकता है? है। भगवान जब मेहरबान होता है तो बहुत अच्छे तरीके से मेहरबान होता है। खैर हमें एक काम वाली की जरूरत भी थी। जी बाबूजी, मुझे भी काम की ज़रूरत है। कोई बात नहीं। और हाँ, आप बाहर मत खड़ी रहिए, अपना बैग उठाइए और अंदर आइए, अंदर बात करते हैं। जी जी आइए धन्यवाद। आइए। जी वो अब बताइए अच्छे तरीके से, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम दीपा है। दीपा? जी नाइस नेम। थैंक यू। ओह, वैसे परिवार में कौन कौन है और कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी परिवार में तो मैं और मेरे पति थे। हाँ। लेकिन पति के कहीं दूसरी जगह नैना लड़ गए, यानी कि किसी और औरत से उनका अफेयर था, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब भाई अपना पेट भरने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। हम भरेंगे तुम्हारा पेट। जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब तुम अच्छी जगह आई हो तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमें भी ज़रूरत है और तुम्हें भी काम की तलाश है। जी जी मुझे तो बहुत ही ज़रूरत है कुछ काम की। हमें भी काम की बहुत ज़रूरत है। जी जी इसलिए स्वागत है आपका इस घर में। अच्छा स्वागत है। जी। अच्छा अच्छा। आप मुझे ऐसा लगता है कम सुनती हैं। नहीं नहीं मैं सही सुनती हूँ बाबूजी। तो मेरे लिए क्या काम होगा वैसे मुझे बता दीजिएगा। आपके लिए, आप वैसे अगर काम वाली हो तो जानती ही होगी, बाकी तुम्हारे लिए मैं बता ही देता हूँ और बाकी के काम मेरी बीवी बता देगी। बीवी? मैं अभी बुलाता हूँ। अच्छा मेम साहब। अच्छा 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 जी जी। डार्लिंग प्लीज बाहर आओ। मुंह क्यों फाड़ रही थी? जी
ये कौन? ओह, ये सर्वेंट। सर्वेंट। ओके। गुड़िया? सॉरी क्या- सॉरी। क्या ये क्या बदतमीजी है ये? हाँ? मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये आपकी वाइफ है। मैम साहब बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। क्यों, ये घराना ऐसा थोड़े है, खूबसूरत ही लोग रहते हैं। जी जी हाँ, अब वो चांदनी, जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये नौकरानी है तो इसको उसका काम बता दो। देखो तुम्हारा ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम है। हम लोगों के कपड़े हैं दोनों के, मेरे भी कपड़े हैं, इनके कपड़े हैं, और दोनों टाइम का खाना है हम दोनों का। जी, दोनों मैम का। साहब। तीसरा आप पियो तो अपने भी बनाना। जी, मैं तो काम करने हाँ, आई हूँ, बिल्कुल। ज्यादा हो या कम हो इस बात से क्या नहीं, हाँ, साफ सफाई वगैरह बस आपको इस चीज का ध्यान रखना। साफ सफाई हमें अच्छी चाहिए। जी मालिक जी। रही बात खाने की, तो ज्यादा खाना बनना नहीं चाहिए, बस उतना बने जितना हमें खाना है, जी और तुम अपने लिए बना। वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं मैम साहब, बिल्कुल नहीं हो। यस, ऑल राइट माय डार्लिंग। हाँ? क्या सुन रही हो तुम नहीं, कान नहीं, लगा के? और जाओ, इनको अंदर ले जाके काम बता। आ जाइए। जी, मेरे रहने की। हाँ, वो सामने बताएगी वाले ना। रूम में आपको छोड़ देते हैं, जाओ। अच्छा अच्छा। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हमें है। अब चांदनी का काम खत्म। अब ये नई नौकरानी है, ये बड़ी खूबसूरत है, बहुत मोटी ताजी है। वाह दीपा, क्या नाम है, क्या खूबसूरती है। अब और आनंद आएगा। कुछ दिन रखे इस चांदनी को, फिर यहाँ से इसे विदा कर दूंगा, और उसके बाद भरपूर आनंद लूंगा जिंदगी के दीपा के साथ। वाह। दीपा, जी मैम साहब। अच्छा ये बताओ, तुमने काम को अच्छे से समझ लिया है ना? जी मैम साहब, तो बिल्कुल। क्या क्या कर लिया तुमने? मैम साहब, मैंने किचन साफ कर दिया और आपके बेडरूम साफ कर दिया, और लॉबी में झाड़ू लगा दिया और पोछा लगा दिया, और पौधों में मैंने पानी वगैरह सब दे दिया। अच्छा ये तो खाने की क्या तैयारी है फिर? अब खाने में तुम लोग क्या पसंद करते हो मुझे बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। तो खूब मटर पनीर बना दो, एक काम करो जी। और लेकिन खाना ना 6 बजे तक बना देना शाम को? जी। सुबह नाश्ते में? सुबह नाश्ते में पोहा बना देना। पोहा बना दूंगी। ठीक ठीक है, है, चाय हाँ, और पोहा। चाय और पोहा, बल्कि खाना टाइम से देना। मैं तो लेट खा लेती हूँ, लेकिन आपके वो है ना, वो लेट खाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैम साहब। मतलब मटर पनीर बनाना है। जी ठीक है ठीक है। ठीक है, आप काम को और अच्छे से समझ लो। ठीक है। मैम साहब, वैसे आपके पास कितने बच्चे हैं? बच्चे? जी। मेरे पास बच्चे क्या बोल रही हो? मेरी अभी शादी हुई है। अभी? जी, कितने महीने पहले? अभी हुई है मेरी, 10-15 दिन हुए शादी को। अच्छा। मतलब लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। ओह, लव मैरिज की आपने? जी। मतलब अरे वो लव मैरिज नहीं कह सकते, बस ये है कि मेरा भी फैमिली में कोई नहीं था और ये इनके यहाँ भी कोई नहीं था, तो बहुत जिद की इन्होंने कि मेरा कोई नहीं है, ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने सोचा शादी कर लेती हूँ, फिर मैंने इसलिए शादी कर ली। मैंने कि कोई बात नहीं, किसी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। ओह अच्छा, ये बात है। खैर मैम साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने किसी मतलब एजेड आदमी ही बोलूँगी मैं तो, यानी कि बहुत एजेड आदमी को आपने सहारा दिया। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है मैम साहब। और आप जैसी खूबसूरत, आप तो ऐसी लगती हैं बाला की खूबसूरत। आपके आगे तो ये समझ लो अप्सरा भी फेल है। थैंक यू ज़्यादा मत बोलो आप। नहीं नहीं, बोल नहीं रही, मैं बता रही हूँ। हाँ, ज़्यादा वो मत करो, कोई बात नहीं, अपना काम तुम फिलहाल देखो। पर अच्छी बात है मैम साहब कि आपने सर को इतना सहारा दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो, आज की डेट में ऐसी और लड़कियां मिलती कहाँ हैं? खैर जी हाँ, चलो कोई नहीं, ठीक है मैम, खाने की तैयारी करो। ठीक है जी जी, चलो ठीक है। और मुझे चाय और बना के भेज देना। हाँ मैम साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कॉफी या चाय? नहीं, मेरे को चाय पीनी है, वैसे चाय पीती नहीं, बट मुझे चाय पीनी ठीक है मैम। बाबूजी। ओह दीपा, थैंक यू धन्यवाद। चाय कैसी लगी? तुमने बनाई है? जी। और कौन बनाएगा? क्या बात है तुम्हारे हाथ की चाय की, वाह क्या स्वाद है चाय में। थैंक यू। सच बताऊं तो जिंदगी में आज चाय पी रहा हूं मैं। हाँ? हाँ, उससे पहले की चाय नहीं पी बाबूजी? बस गर्म पानी मिल जाता था पत्ती और दूध डालने के बाद में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो तुम्हारी
घर परिवार में तुम्हारी लाइफ में कोई है ही नहीं? कोई नहीं है बाबूजी, बस एक भाई था, वो भी पता नहीं कहाँ जुआ हुआ खेलता रहता है, कई बार जेल चला गया, उसका तो कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है। और फिर मेरे पति ने मुझे कम से कम 3 बार बेचा। 3 बार बेचा? जुए में हार गया ना, मुझे लगा दिया दाव पे। जुआरी था? पहले तो घर का सामान लगाता था, जब घर में कोई सामान नहीं, सब हार गया, तो फिर उसके दोस्तों ने मुझ पे नजर डाली और उसने क्या काम किया, दारू पिलाई उसे, फिर उसने मुझे दाव पे लगा दिया। मैं तो अपनी जान बचा के बाबूजी ना जाने जैसे तैसे भागी वहां से। धिक्कार है ऐसे भाई को। और फिर क्या किया उसने, दूसरी औरत के साथ रहने लगा। आप ही बताइए, भला मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती थी? सही कह रही हो तुम। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में अपना कोई है ही नहीं। जी नहीं, जिंदगी में कोई कैसे नहीं है? अरे तुम कैसी बातें करती हो, तुम अपने आप को अकेला समझती हो, हम है ना जिंदगी में। कैसी बातें करती हो तुम? आपने मुझे इतना सहारा दिया, अपने घर में शरण दी, यानी कि घर में काम दिया, तो उससे 2 वक्त की रोटी मुझे टाइम से मिल जाती। अरे शरण क्या, तुम अपना नसीब मानो कि इस घर में तुम्हारे चरण पड़ गए। हाँ, और तुम्हारी जिंदगी बन गई, और तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझो। देखो, अब से अगर कोई भी ख्याल हम रखेंगे तुम्हारा, हम देखेंगे, हम जो भी जिस भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो, हमसे मांगना, हमसे बोलना। तुम वैसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आपके बारे में कुछ पूछें? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए दीपा। वैसे आपकी फैमिली में और कोई नहीं है, आप अकेले? नहीं, मेरी फैमिली में मैं एक अकेला ही हूँ। हाँ, मेरा परिवार भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, ना ही परिवार मुझसे कोई ताल्लुकात रखता है। परिवार मतलब मैं कुछ समझी नहीं, परिवार में और भी मतलब? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। हो गई? हो गई, और वो दोनों बेटे बाहर विदेश रहते हैं अपनी बीवियों के साथ। और मेरा एक छोटा भाई था, वो भी ऐसा ही शराबी कबाड़ी, मतलब बिल्कुल नहाता नहीं था 10-10 दिन तक। हाँ, बिल्कुल बेहुदा फुअड़। उसने कोई ऐसा कोई किसी को छेड़ दिया था, उस मसले में पुलिस उठा के उसे ले गई। बाप रे, यानी कि वो अभी तक जेल में? हाँ, मैं भी उसे छुड़ाने नहीं गया, क्योंकि अगर मैं उसे छुड़ा के लाता तो बाद में भी वो इस तरीके की हरकतें करता। और रही मेरी पत्नी की बात, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। पत्नी तो है आपकी? हाँ, नहीं, मेरी बीवी। हाँ, जिनसे आपका विवाह हुआ था? हाँ, मुझे जो है ये चांदनी मिली। चांदनी तो खैर मेरी लव मैरिज है। जी जी जी। हाँ। इसका मतलब आपकी जो एक्स बीवी थी वो खत्म हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, चांदनी जी का जो आपको सहारा दिया उन्होंने। हाँ। वरना आज की डेट में कौन किसका सहारा बनता है? वो तो है। जी। खैर दीपा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। जी। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्मार्ट हो। न जाने भगवान ने ऐसी कौन सी सुंदरता तुम्हें दे दी जो हम तुम्हें पसंद करने लगे। ये तो खैर ऊपर वाले की देन होती है। अच्छा एक बात बताइए साहब जी, ये छोड़िए सारी बातों को। साहब जी क्यों बोलती हैं आप? देखो, अरे साहब जी मत बोला करो तो मुझे। अब जो है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोगी? नहीं, मैं नाम तो नहीं ले सकती, आप हमारे मालिक हैं। भला एक नौकर और मालिक की कहाँ बराबरी हो सकती है? सिर्फ ये शब्द बोला करो कि सुनते हो जी। हैं? हाँ, सुनते हो जी? बस मैं ये चाहता हूँ कि ये भी नहीं बोल सकती। क्यों? नहीं, ये भी बहुत अजीब लगेगा। ये तो अपने उनसे बोला जाता है, सुनते हो जी। कोई बात नहीं, तुम यही समझ लो कि हम तुम्हारे वो हैं। हैं? हाँ दीपा, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, साहब जी ज्यादा अच्छा लगता है। देखो दीपा, साहब जी में मुझे बेकार लगता है, ये शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है। साहब जी, मैं साहब जी नहीं बनना चाहता। अच्छा चलो, ये सारी बातें छोड़ो, इन बातों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, तुमने कभी सिनेमा देखा है? सिनेमा क्या होता है? टीवी जो फिल्म देखते हैं। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, हमारे गांव में थी ना वो। हाँ,
एक गांव में टीवी हुआ करता था और गांव के सारे लोग उस टीवी के सामने बैठ के उसे देखा करते थे। जी जी जी, वही वही देखा वाली होगा। टीवी थी हमारे पास। लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी टीवी दिखाऊंगा। जी, हाँ, मतलब- हम चाहते हैं तुम्हें बड़ा टीवी दिखाएं। बड़ा टीवी? हाँ, बहुत बड़ा। तुमने सिनेमा घरों का नाम सुना होगा, सिनेमा घर जिसमें बड़ी बड़ी फिल्में लगती हैं। अरे बाबूजी, हम जैसे गरीबों को क्या जगह है वहाँ पे? कैसी बातें करती हो दीपा, मैं लेके चलूंगा, मेरे साथ तो चलोगी ना? जी तो मैं दिखा के लाऊंगा सिनेमा। जी, वाह, ठीक ठीक है, जी। तैयार हो जाओ तो चलते हैं। तुम भी चलो दीपा, तुम्हें भी सिनेमा दिखाएंगे हम, और ऐसा सिनेमा दिखाएंगे कि मैं हीरो होऊंगा फिल्म का और तुम हीरोइन। ये बुड्ढा समझता क्या अपने आप को? मुझे ये बहुत अनजान समझ रहा है। लेकिन मैं अनजान नहीं, तेरा काल हूँ। और काल जब ये समझ ले किस्मत में लग जाए ना, तो साले पूरी जिंदगी को तबाह कर ले जाता है। जाऊंगी तो ज़रूर इस घर से, वैसे भी तेरी लाश पे पैर रख के, अपने ससुर का बदला लेके। मालकिन जी क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, थोड़ा सा बस बाल से ऊपर समझा रही थी। मालकिन वो साहब जी ना हमको आज सिनेमा दिखाने की बात कर रहे थे। तुम्हें सिनेमा दिखाने की बात? हाँ, वो मुझसे ये बोल रहे थे कि चलो तुम्हें सिनेमा दिखा के लाऊं, तुमने शायद कभी देखा नहीं होगा, और वैसे भी हमारी कहाँ हैसियत सिनेमा देखने की। मैं तो मना भी कर रही थी, लेकिन मुझसे कह रहे थे कि सिनेमा दिखा के लाऊंगा और तुम्हें कुछ कपड़े भी दिला के लाऊंगा। अच्छा, और तो मैम साहब, मैं आपसे पूछने आई थी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मैं चली जाऊँ साहब के साथ? एक मिनट, तुमसे सिनेमा के लिए उन्होंने क्यों बोला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। माफ़ कर दीजिए मैम साहब, हमारा नाम मत लेना। अगर आपने साहब को बताया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। आप भले ही उनसे पूछ लेना, लेकिन हमारा नाम मत लेना। कह देना मैं साइड से खड़े होकर सुन रही थी। और हाँ, अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात होती तो हम आपसे क्यों पूछने आते? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं इनको जरूर देखूंगी कि मतलब सिनेमा दिखा के लाएंगे और कपड़े भी दिला के लाएंगे। और मैम साहब वो हमसे ये कह रहे थे कि जैसे मेरी बीवी कपड़े पहनती है ऐसे पहना करो। मैम साहब तौबा तौबा, हम तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन सकते, बाप रे। नहीं नहीं, वैसे भी मैम साहब हम आपकी होड़ कहाँ कर सकते हैं? हम आपके सामने ऐसे कपड़े पहन के घूम कि आपकी बेइज्जती नहीं होगी? हम कहाँ एक छोटी सी नौकरानी और कहाँ इतने बड़े घर की मालकिन। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम। चलो कोई नहीं, तुमने मुझे कम से कम बताया तो सही। इस इंसान को तो मैं देखती हूँ कि सिनेमा कैसे दिखा के लाता है ये। जी मैम साहब जी। ठीक है, तुम अपना काम करो। जी। अरे सुन रहे हो, बाहर आओ निकल के। हाँ बोलो। ये बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा मैं। क्यों, कहीं तो तुम्हारी जाने की प्लानिंग हो रही है। नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा। बात क्या है, क्या बात है, क्या बोलना चाह रही हो? मूवी की प्लानिंग नहीं हो रही? मूवी? हाँ। कौन सी मूवी, कैसी मूवी और अरे, कहाँ? ये गीता के साथ मूवी देखने जाने की प्लानिंग तुम्हारी हो रही है, और उसको कपड़े भी दिला के लाने हैं मेरे जैसे, है ना? कैसी बातें कर रही हो? मैंने कब बोल दिया दीपा को कि मूवी और कपड़े और ये सब? मैं क्यों बोलूंगा भाई? झूठ कम बोला करो। झूठ क्या? मैं अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने मेरी भी लाइफ ऐसी खराब करी है। तुमने मुझसे भी यही सेम चीज बोली। कल को तुम उसको भी छोड़ के तुम उसको तीसरी पकड़ोगे। तुम्हारी अरे तो भाई मैं क्या क्या हे ये? अब तुम्हारी सुनूंगी नहीं मैं। देखो ऐसा है, मैंने ना तो दीपा को कोई भी किसी प्रकार की मूवी दिखाने की बात कही है, ना मैंने कपड़े दिलाने की बात कही है। समझ में आया तुम्हारे? मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद सुना है, मैंने पीछे से रूम में से जब तुम लोग बात कर रहे थे ना, मैंने सारी बात सुनी है। अब तुम उस बेचारी की लाइफ भी खराब करोगे। लाइफ खराब करूंगा? और क्या? अरे मैंने किसकी लाइफ खराब कर दी? हाँ, मैंने सब सुन लिया, ठीक है? मुझे पागल समझने की जरूरत मत करना। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं फिर भी कह रहा हूँ। कितने झूठे हो तुम, कितने झूठे हो तुम, सच में लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। लानत हो या कुछ भी हो, मैंने जब इस तरीके की बात कही नहीं है तो तुम इस तरीके से बात क्या कैसे सकती हो? अगर मुझसे किसी और ने कहा होता, मैं एक बार को नहीं मानती, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी है। शट अप! जस्ट शट अप।
अगर छोड़ो आगे मेरे। कुछ बोलने की कोशिश की ना तो देख लेना। जब मैंने किसी बात को कुछ कहा ही नहीं है तो तुम इस तरीके से फालतू बातें बना क्यों रही हो मेरे बारे में? हाँ, और तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा आने में ज्यादा देर नहीं लगती, ये ध्यान रखना। तू जानती नहीं है मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी वाइफ पे हाथ चला रहे हो, अपनी बीवी पर। कौन बीवी? कैसी बीवी? कौन बीवी? हाँ हाँ, कौन बीवी? और किसको मैं। बीवी बोल रही हो? खुद को बोल रही, मैं किसी और को क्यों बोलूंगी? शट अप। कैसे बीवी हो तुम मेरी? कोई बीवी नहीं है, समझ में आया? और वो जो शादी हुई थी मंदिर में, उसका क्या? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास शादी का? वो मंदिर, वो मालाएं, कुछ है तुम्हारे पास? हाँ, प्रूफ है? कितने झूठे हो तुम। जितना हम कह रहे हैं बस अच्छा रहेगा कि आराम से और शांति से जैसा मिल रहा है वैसा पहनो, खाओ और आराम से उस कोने में पड़ी रहो, समझी? मैं किसी से शादी नहीं करता। और रही बात शादी की, तो साल में 4 लड़कियों को बदलता हूं मैं, आनंद लेता हूं भरपूर। तुम जैसी ना जाने 360 आती है मेरे पास। इसलिए ना तो ये ढकोसलेबाजी करना बंद करो, पति फलाना ढिमका ये वो, और जैसा जो मैं कर रहा हूं उस काम में अड़चन मत लाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी कोई भी हरकतें करने की कोशिश की तो ध्यान रख लेना, समझी? और ये मत भूल, नौकरानी वाला ड्रेस जो तू पहन करके आई थी वो अभी तक मैंने छुपा के रख रखा है। मुझे ज्यादा देर नहीं लगी होगी उसे पहनाते हुए और तुझे इस दरवाजे से बाहर ढकेलने में, समझी? इसलिए अपने काम से काम रखो। जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, कितनी लड़कियों के पास जा रहा हूं, कितनी लड़कियों से ऐश मस्ती कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं, उनके साथ क्या कर रहा हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है मेरी प्यारी। घटाओ। समझाने आई थी मुझे, मेरा शौक है ये, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। अरे मेरा तो पेशा है ये, मैं तो करता हुआ आया हूं इस तरीके से लड़कियों के साथ, उनसे मजे लेता हूं, उनकी जवानी के आनंद लेता हूं, और उसके बाद 3 महीने तक रखता हूं उन्हें, और उसके बाद उन्हें बाहर। तो तू कौन सी मेरे लिए चिड़िया है जो कि तुझे पाल कर रखूंगा मैं? तू भी ज़्यादा कुछ समय की मेहमान है, बाहर कर दूंगा। आनंद तो ले ही लिया मैंने। अरे बाप रे, मेरे साथ सिनेमा देख के। आपने जो पहली वाली फिल्म दिखाई थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, और दूसरी वाली वो भी बहुत अच्छी थी। देख लो, दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी। हम ऐसी ही फिल्में दिखाते हैं। वैसे कैसा लगा हमारे साथ बैठ के तुम्हें? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना? जी। क्या हुआ? ए बाबू, ये क्या कर रहे हो? तुम कभी कभी कुछ ऐसा टोन बदल देती हो अपना। नहीं क्या बात नहीं है? बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, एक बात बताओ, जी। तुमने सिनेमा में जिस सीट पे तुम बैठी हुई थी वो सीट बदल कैसे दी तुमने? बाबूजी, आपके हाथ थोड़े अच्छे नहीं, मतलब उल्टी सीधी जगह हाथ लगा रहे थे आप। और देखिए, ये तो सिर्फ मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, गैर मर्द भला तो बताओ। क्या हम तुम्हारे पति नहीं हो सकते? जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा पति नहीं है तो उसका फर्ज हम भी कुछ अदा कर सकते हैं। और वैसे भी बाबूजी, इतनी अच्छी मेम साहब हैं, हमसे तो बला की खूबसूरत है, भला हम उनके सामने अरे वो कोई मैम साहब नहीं है। मतलब क्या समझती उसे? वो मैम साहब है मेरी, मेरा मतलब मेरी पत्नी है। फिर ये भूल है तुम्हारी। वो मेम साहब नहीं है तो फिर कौन है? वो 2 कौड़ी की नौकरानी है। वो तो जब इस घर में आई थी तो बहुत गरीबी हालत से आई थी। मैंने यहाँ उसे रखा और यहाँ का खान पीन करके वो एकदम बढ़िया हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई। और कपड़े वपड़े मैंने निकाल, वो मार्केट से लाके मैंने उसे दे दिए। मैंने कहा ये कपड़े पहन लो, ये तुम्हारे लिए। तब से वो इस तरीके से रहती है, बहुत अदाओं में, इसमें कि वो मेरी बीवी बनना चाहती है। हाँ अच्छा, सचमुच, वो कोई ये मालकिन नहीं है और ना मेरी कोई पत्नी है।
मैं चाहूं तो उसे अभी चुटकियों में निकाल दूं घर से बाहर। ये तो सिर्फ प्रस्ताव मैंने तुम्हारे लिए रखा है। देखो, मैं ये चाहता हूं कि अब मैं खुल के बोल ही देता हूं, हम तुम्हें पसंद करते हैं। तो इसका मतलब वो मेम साहब मालकिन नहीं, वो एक नौकरानी थी? हाँ, वो नौकरानी थी नहीं, वो है। वो तो बस हमने कुछ छूट उसे दे दी कि जाओ तुम अपनी मस्ती करती रहो यहाँ पे, इसलिए वो इस तरीके से बन के रहती है। वैसे एक बात कहे? कहो। शादी तो हम कर लेंगे आपसे। क्या बात है दीपा जी, तुमने तो एक बार में हमारा प्रस्ताव को कबूल कर लिया। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? क्या शर्तें हैं, बोलो। अब मेरी शर्तें हैं कि मुझे ये घर से बाहर निकालनी है? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है मेरी तो क्या है जो आपको ठेस पहुंचाए। मुझे नहीं ठेस पहुंचेगी, बस तुम अपनी शर्त बोलो। देखिए, शादी हो जाने के बाद मैं बीबी आप ही की रहूंगी। हाँ, और किसकी रहोगी? आप पे मेरा अधिकार होगा, मुझ पे आपका अधिकार होगा। बिल्कुल होगा। है कि नहीं? हाँ। और तुम पर मेरा अधिकार होगा। हाँ। तो क्यों ना मुझे भी पूरी इस हवेली की मालकिन बना दो। मालकिन? हाँ, समझे नहीं? नहीं, मैं समझ गया। मैं- एक मिनट, मैं समझ गया तुम्हारी पूरी बात। बस तुम्हारी इस बात से बिल्कुल राजी हूँ। बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन कल पहले मंदिर में जाके शादी करते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं बाबूजी। पहले आप दस्तावेजों से हमें मालकिन तो बनाइए, दीपा, तभी तो हमें लगेगा कि हाँ हम दीपा देखो, इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन देखो हैं। दीपा, और वरना कल को हमारे साथ जैसे उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, नहीं, कल को आप मेरे साथ भी मैं ऐसा हादसा ऐसे कैसे कर सकता हूँ? देखो दीपा, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। तुम ना चाहते हुए भी, ना मैं अगर पेपर पे भी साइन नहीं करूंगा ना, तब भी तुम इस घर की मालकिन रहोगी। नहीं बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैं आपको बाबूजी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ ना। और हाँ, जब मैं इस घर की मालकिन हो जाऊंगी तो आपने क्या कहा था कि इधर आओ जी, सुनते हो जी, मुझे इस नाम से बुलाया करो, तो मैं उसी नाम से बुलाया करूंगी आपको, इन्हीं शब्दों को यूज करूंगी। और वैसे भी आपका और मेरा क्या है अलग अलग? कुछ नहीं। और अगर वैसे भी कल को हमारी संतान होगी तो? ये भी बात तुम ठीक कह रही हो। ये तो कभी आपने सोचा ही नहीं था। हाँ, मैंने ये सोचा ही नहीं। देखिए, आपके भले ही बहू बेटे हैं, आपकी संतान है, ये मुझे पता मुझे है। उनसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो जवान हो गए, अलग हो गए, फैमिली वाले हो गए, लेकिन हम तो नई दुनिया बसाएंगे ना। हाँ, और क्या। और वैसे भी कल को आप वृद्ध हो जाएंगे, यानी कि मुझसे पहले आपको बुढ़ापा आएगा। मैं तो यंग ही रहूंगी अभी तो। और हाँ, मैं ही तो आपकी सेवा करूंगी, आपके पैर दबाऊंगी, आपके सर दबाऊंगी, बुढ़ापे का सहारा तो मैं ही बनूंगी। तो क्यों ना फिर आप मेरा सहारा इस प्रॉपर्टी को बना दें? बताइए, दीपा, मेरी बात में अगर सच्चाई है तो पक्का सच्चाई है भाई। मेरी आज आँख खुल गई और मैं सब कुछ समझ गया कि मैंने तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन आज तुमने ये सब बातें मुझे बता करके, ठीक है, मैं तैयार हूं। तो कल ही कब? मैं ये सारी प्रॉपर्टी, जो भी कुछ पैसा रुपया है, सब तुम्हारे नाम करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम मेरा साथ दोगी ना, जैसे जैसे तुमने कहा? अरे दो मुझे वचन। क्यों नहीं साथ दूंगी? लो, पक्का साथ दूंगी। ऑफ कोर्स, आई डोंट केयर। ठीक है दीपा, मैं बिल्कुल अपने आप की चिंता नहीं करूंगा तुम्हारे होते हुए। बस कल का सूरज निकलने दो, और सूरज निकलने के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। एक सूरज यहाँ निकलेगा और दूसरा सूरज हम। सूरज आए। दीपा, जी मालकिन। अभी तुम मूवी देखने गई थी क्या? नहीं मेम साहब, हम देखा है। तुम तो मना कर रही थी। मेम साहब वो जबरदस्ती ले गए थे साहब, और क्या बताऊं मेम साहब,
बहुत गंदे हैं साहब जी, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें की उन्होंने, और मैं क्या बताऊं, बहुत गंदे हैं। तुम्हें नहीं पता था क्यों किसी के पति है, वो मेरा पति है, तुम क्यों गई मेरे पति के साथ? मेम साहब मैंने बोला था कि मुझे नहीं जाना, मेम साहब नाराज होंगी, लेकिन वो ये कह रहे थे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और मेम साहब मेरे पास और तो कोई सहारा नहीं है ना, मुझे तो यहाँ काम करना है। और मेम साहब बहुत मतलब आपके लिए कुछ ऐसा बोल रहे थे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्या बोल रहे थे मेरे लिए? ये कह रहे थे कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे पैसों पे ऐश कर रही है, वो तो खुद एक भिखारन है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि उसे मैं खरीद के लाया हूँ, वो तो मेरे एक खरीदी हुई चीज़ है। ऐसा मैम साहब आपके साथ ऐसा हुआ था कि उसके घर वालों ने बेचा था, उसकी माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, आपकी मम्मी पापा ने आपको बेचा था? दीपा, तुम इस इंसान की बात तुम्हें बताना, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। इसने मेरे साथ भी ऐसे जो तुम्हारे साथ ये कर रहा है ना, ये मेरे साथ भी इसने सेम किया है। मैं भी काम के लिए आई थी, मेरी फैमिली में कोई नहीं था, मैं अकेली थी बिल्कुल। इसने मुझे जबरदस्ती इसने दिखा के कि कितनी मजबूरियां हैं, वो दिखा के इसने मुझे अपने जाल में फंसाया था। अच्छा, जैसे तुम्हें मूवी दिखाने ले गया वैसे ही मुझे ले गया था, मुझे भी इसने ऐसी फंसाने की कोशिश की, और आज ये वही तुम्हारे साथ कर रहा है। और ये इसका ये काम है, ये करता आ रहा है ये चीजें। अच्छा ये बात है। तो मेम साहब मैं तो खैर यहाँ नहीं रहूंगी ज्यादा दिन तक। मैं तो कह रही हूँ तुम भी चले जाओ, मत रुको। जब तुम्हारे लिए मैंने इनसे कुछ बोला तो मुझे भी इन्होंने धमकी दी है कि अगर मैंने कोई बीच में कुछ मैंने दगाबाजी भी की, कुछ भी किया तो मुझे मैम साहब मैं तो 2-3 दिन में चली जाऊंगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्या मतलब मेरे जो काम के पैसे हैं वो मुझे दिलवा दीजिएगा। मैं तो उनसे कुछ नहीं बोल सकती, पर मैं पैसे कोई नहीं, मैं करती हूँ तुम्हारे पैसों का जुगाड़। ठीक है मैम साहब। ठीक है, बट इस इंसान की बात तुम्हें बताना। जी जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीपा को वहां ले जाने की सिनेमा? तुम बार बार क्यों आ जाती हो? हाँ? पूछूंगी नहीं मुझे तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी लग रही है अब। अच्छा, अब तुम्हें मेरी शक्ल बुरी लग रही है? तब तुम्हें मेरी शक्ल बहुत अच्छी लगती थी। बेशक तुम अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन अब तुमसे ज्यादा बुरा मुझे कोई नहीं लगता, समझी? क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती इसलिए मैं बुरी लगती हूँ ना। अरे क्या बर्दाश्त नहीं करती हो तुम? हाँ, तुम्हारी ये रंगललियां, ये तुम जो करते हो, ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर रही इसलिए मैं बुरी लग रही हूँ। ठीक है, सही है, मैं रंगरलिया मनाता हूँ, बढ़िया रहता हूँ, मजे में रहता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें इन बातों से क्या मतलब है? तुम हो कौन मेरी? हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। अरे काहे की शादी, कैसी शादी? हाँ, तुम ये शादी का ये ढोल पीटना बंद करो। ये मैंने मंदिर में तुम्हारे साथ 2 माला लेके क्या एक दूसरे गले में पहना दी? जो चीज मेरे साथ की वही चीज उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो तुम। हाँ, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करोगे? जितनी की अब तक करता आया हूं, और आगे कोई गिनती नहीं है कि मैं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करूंगा। और हाँ सुनो, ये मेरी आखिरी शादी है, क्योंकि ये मेरे दिल को भा गई है, और मुझे दीपा इतनी ज्यादा पसंद है कि मेरी जिंदगी की जो आखिरी लड़की होगी वो दीपा होगी, और अब दीपा के सिवा मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। दीपा के बाद कभी और भी आएंगे अभी तो? नहीं, वैसे तुम ये सब बातें क्यों बोल रही हो? हाँ, क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुमसे मैंने क्या कहा? खाओ पियो मजे लो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, कोने में पड़ी रहो अकेली। अगर तुमने ज्यादा कुछ ऊट पटांग करने की कोशिश की, समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हारा ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। कौन कह रहा है तुमसे कि बर्दाश्त करो? तुम्हें नहीं रहना इस घर में तो जाओ, निकलो यहां से बाहर। ये जो तुम कर रहे हो ना, ध्यान रखना पछताओगे बहुत। पछताऊंगा? तुम पछताओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जो तुम्हारी हरकतें हो रही हैं। ठीक है, ओके, जाओ, चलो 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 चलो। इससे कुछ कहने का मन भी तो नहीं करता है, ये लगती भी तो ऐसी बच्ची सी है, लेकिन मजा बहुत आया कसम से। अब दीपा ही हमारी जिंदगी की रानी है। ये लो, इस मकान के कागज, आज से तुम मालकिन हो। मकान, कोठी, गांव में जितनी भी जमीन थी, रुपया पैसा सोना चांदी जो भी मेरे पास था, सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया।
यही तो मैं चाहती थी। क्या? मतलब हाँ। बहुत खुशी की बात है। और आपने, अब हम शौक से शादी कर पाएंगे ना? हम तुम्हें चाहते हैं, वो भी जीवन पर्यंत। अब मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तैयारी कर ली जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। आओ, इसको भी, इसके कपड़े वापस कर दो, इसकी औकात में लाऊं। कहाँ है? अरे बाहर को आ। इस हवेली में रह के सारे शौक मौज पूरे कर लिए। ये ले अपने कपड़े जो तू पहन के आई थी। अब ये जितने भी महंगे महंगे कपड़े हैं इस हवेली के, सब उतारो और अपने इस औकात में आ जाओ जिस औकात में तुम यहाँ आई थी। समझी? इस औकात पे तो आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे चल निकल, हट। घूसा मार दिया तब दांत बाहर निकाल दूंगा, चुटकी बजा के, वो भी हमारे सामने। दीपा, दीपा। जी बाबूजी। अब ये बाबूजी कहना बंद करो। हाँ, ये भी बात सही है। क्या अब नाम हम, आपका? मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम जो कह रहे हैं वो सुनो। जी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मॉल चलो और जो कपड़े मुझे पसंद है वो कपड़े मैं तुम्हारे लिए तुम्हें दिलवा करके लाऊं, उन कपड़ों को पहनो। बिल्कुल, मैं तो कब से रेडी हूँ और हाँ, करने के लिए। एक बात और, मुझे लहंगे की भी तैयारी करनी है, तुम्हारे लिए लहंगा भी लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शादी में पहनने के लिए। कोर्ट जाएंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज? हाँ, क्यों? कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत थी? मंदिर में शादी कर लेते ना। मंदिर में? भगवान के सामने। मैं सोच रहा था कि भगवान से बड़ा कोर्ट कोई नहीं है। ये भी बात है, समझदार हो काफी। यू आर राइट। यस, ऑफ कोर्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी अगर यही इच्छा है कि मंदिर में शादी करना है तो ठीक है, बिल्कुल मंदिर में ही शादी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहले मॉल चले। चलिए। इसको भी अब बाहर का रास्ता दिखा दूं, बहुत दिनों से इसने बाहर की हवा नहीं खाई। क्यों? बाहर को आ, पकड़ अपना एक खटारा सा थैला जो तू लेके आई थी अपने साथ। और हाँ, तुम्हारी सेवा समाप्त हुई, चलती बनो यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मैंने कब मना किया मैं नहीं जा रही। हाँ तो जाना। पर तुझे इतना जरूर बोल के जा रही हूँ कि तेरे को ना मेरी बदवत नहीं लगेंगी, कि तू ना जिंदगी भर पछताएगा, बहुत ज्यादा बहुत पछताएगा, बहुत। अभी तक तो पछता ही नहीं है। और जब तू मरेगा ना तो तेरे पास, तेरे खानदान का वारिस तक तेरे पास नहीं होगा, चिंता मत कर। वारिस? हाँ वारिस। वारिस तो अब होगा हमारा। हाँ, बहुत वारिस होगा, वो तो तुझे पता लगेगा। जितना तूने लड़कियों की जिंदगी खराब किया ना, उतना तेरी औकात जल्दी दिखेगी तुझको। बहुत तीखी मिर्ची है ये। ठीक, अब तो खुश हो। अब तुम उसकी लाइफ में, अब वो तुम्हारी लाइफ खराब करेगा। और तुम इतनी जल्दी हार मान के चल दी। और कर क्या सकती हूँ मैं? बहुत कुछ। क्या कर सकती हूँ? तुम्हें शायद अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुमने बस एक अबला नारी बन के सह लिया और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारा मिसयूज किया उसने। फ्रेंड में क्या हुआ, तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम बड़े आसानी से जा भी रही हो। तो मैं उसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ। और अगर यकीन नहीं है तो पकड़ो इसे। इससे क्या करना? इससे क्या होता है ये तुम नहीं जानती। हम मतलब औरतों की यही तो कमजोरी होती है कि हमें मर्द हम पर राज कर जाते हैं। मैं तो देख लूंगी, पर तुम्हारा क्या? तुम भी तो उससे शादी करने वाली हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उससे शादी करूंगी? और वो भी अपने ससुर के भैया से। ससुर के भैया से? समझी मतलब आप उनकी बताती हूँ। बताइए। मैं कोई से शादी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपना मकसद पूरा करने आई थी बस यहाँ पे। क्योंकि उसने जो मेरे जो ससुर है ना, मेरे ससुर के बड़े भाई हैं ये, मेरे ससुर की पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करा लिया इन्होंने, धोखे से साइन करा के। मेरे जो पति थे वो 6 साल के थे तब मेरे ससुर के इन्होंने बड़े भाई ने धक्के मार के घर से निकाल दिया था। फुटपाथ पे मेरे ससुर सोए थे मतलब अपने बेटे को लेके।
लेकिन इतने सालों से जब वो बड़े हुए, मेरी शादी हो गई, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन जब बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया इन सब बातों पे कि भला भाई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसी दिन मैंने अपने ससुर से एक वादा कर लिया कि आज के बाद नहीं तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आएंगे और तुम्हारा जो सब कुछ छिना है वो बिल्कुल वैसे ही वापस आएगा जैसे तुमसे गया था। तो बस मैं तो अपना मकसद पूरा करने आई थी और मैं चाहूँ तो यहाँ से जा भी सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है। जो जो मेरे ससुर से गया था वो सब कुछ मेरे नाम हो चुका है। लेकिन ऐसे नहीं, गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है। और हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो और अपना बदला लो उससे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ गई ना मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं समझ गई कि मुझे उसके साथ क्या इतनी करना जल्दी है। हार मान के तुम चल दी, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। अरे कोई भी आएगा हमारी लाइफ में, हमें हमारे साथ कोई भी कुछ भी गलत काम करके चल देगा और हम आसानी से सह जाएंगे। नहीं, सहना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, समझे? लेकिन नहीं, मैं अब उसे बताऊंगी कि नारी शक्ति क्या होती है। चलो चल। कैसे हुई तेरी ये सब करने की? हैं? अरे ये क्या कर रही है तू? ये सब करने की? दीपा ये क्या कर रही है? जिंदगी खराब करेगा अरे मुझे तू? बचा। हाँ? लड़के की जिंदगी खराब करेगा तू? तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं, तेरे को जान से मार दूंगी। हिम्मत कैसे हुई सब करने की? पागल हो रही है तू? ये क्या हरकतें कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू लड़कियों की जिंदगी खराब करता है, लड़कियों की जिंदगी खराब करता है। तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीपा तू मतलब इस तरीके से देख रही है और ये मुझे मार रही है, तो उसे क्या क्यों नहीं रही कुछ? भाई तुमने गलत किया उसके साथ, गलत और जो किया? गलत करता है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। यानी कि तू इसके साथ शामिल है? नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ। फिर ये इस तरीके की इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हाँ? हिम्मत? ये 2 कौड़ी की नौकरानी। दो कौड़ी की 2 कौड़ी की। और भूल जाएगा आज के बाद लड़की को 2 कौड़ी की बोलना। वो 2 कौड़ी की है तो सही, तुम तो किसी भी कौड़ी के नहीं हो। ठीक नहीं कर रही है तुम, ठीक नहीं कर रही है। यानी कि मैं तेरा होने वाला पति, जो कि मैंने तुझ पे विश्वास करके ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो भी। नहीं ससुर जी, मैं पति नहीं हूँ आप मेरे। कैसी बात कर दी आपने? कैसे हो? तू यहाँ कैसे, और तू यहाँ मेरी कोठी में कैसे आया? हाँ? कोठी में? निकल चल। बस बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, समझ गए? अब ये कोठी मेरी है, समझे तुम? मेरी? हाँ। कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ससुर जी। समझाओ इसे। ससुर जी मैं आपको समझाती हूँ। ससुर जी? हाँ, क्योंकि सूरज तो ध्यानी हो गए, आपके छोटे भाई के बेटे, मैं उनकी बीवी हूँ। और जिस तरीके से तुमने मेरे ससुर से सब कुछ छीना था, वैसे ही मैं वापस दिलाने आई थी। बस क्या? फर्क इतना था कि तब तुम बाजी जीते थे और ससुर जी हारे थे। फर्क आज इतना है कि अब हम जीते और तुम हार गए। यानी कि तुम सब कुछ जीत कर भी हार गए ये क्या कर दिया? और हम हार कर भी जीत गए। ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? ये तुम्हारे कर्मों का फल है भैया। जैसा तुमने बोया वैसा ही काटा तुमने। तुमसे मैंने फिर भी कहा था कि पिताजी ने हम वसीयत हम दोनों के नाम कराई थी, अच्छा। और आधी आधी दे देते तो आज तुम भी सुख में रहते, मैं भी सुख में रहता। लेकिन हाँ, तुम्हें तो अय्याशियां। तू करवा सकता है ना? क्या? वापस करवा लेना इससे। हाँ, वापस करवाऊंगा। हम कर लेंगे ना। कर देते, बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ होती। अब वो वैसे भी पिताजी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आप घर से निकालो इन्हें। हाँ हाँ, निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, बड़े भाई हैं, इनको घर से कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं निकालेंगे घर से इनको धक्का मार के निकालेंगे। आइए बेटा। और हाँ, आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे अपनी भाभी समझ लो या अपनी बड़ी बहन समझ लो। चलो बेटी, थैंक यू भाभी। आज क्या तुम यही काम करोगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलो अंदर। ठीक है? हाँ।